मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के अनुपम चरित्र आप लोगों को काव्य रचना में सुनाता रहता हूँ। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। पूर्व की कथा में हमने सुनाया था कि दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को केस पकड़कर भरे दरबार में खींच कर लाया है, क्योंकि युधिष्ठिर जुए के खेल में सब कुछ हार चुके हैं। धन दौलत, अपना राज, अपनी पत्नी, अपने भाइयों को सबको हार चुके हैं। ये जुए का खेल ही ऐसा है। दुर्योधन के कहने से दुशासन में ले आया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। विदुर जी ने राजा से कहा, लेकिन राजा चुप रहे, धृतराष्ट्र चुप रहे। तो विदुर जी अपना मंत्री पद का इस्तीफा देके, यानी पदभार त्याग दिया उन्होंने और वहाँ से चले गए कि उनसे देखा नहीं गया कि कुलवधू की लाज इस तरीके से लुट रही है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब सिर झुकाए हुए बैठे हैं। यहाँ तक पूर्व में हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। ये कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और रविदास जी मीरा को कथा सुना रहे हैं। सावन का महीना आ रहा है। 2 दिन के पश्चात आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि भगवान भोले शंकर का ये मास आप लोगों के लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। आइए कथा से जुड़ते हैं। दुर्योधन कहने लगा कि ये सब मेरे दास हो चुके हैं, जितने भी पांडव हैं। और कर्ण ने उसी बीच में कह दिया कि अरे ये द्रौपदी, इसका मान और अपमान क्या, ये तो वैश्या हो चुकी है, इसके 5 पति हैं, वैश्या का मान और अपमान क्या। कर्ण ने जब ये बात कह दी तो हंसो ठहाका पुनि बिकट, भयो ठहाका पुनि बिकट। दुर्योधन के साथ व्याकुल अर्जुन भीमयति, मलहि हाथ पर हाथ। व्याकुल अर्जुन भीमयति, मलहि हाथ पर हाथ। अब दुर्योधन सहित जितने भी कौरव थे सब ठाका लेकर हंसने लगे। और अर्जुन और भीम क्या कर सकते थे, हाथ पर हाथ रखे मल रहे हैं, क्या करें। अपुनि गर्वित दुर्योधन बोला, मित्र बचन तुमरो सत तोला। अब यही के सब बसन उतारी, करहु दुशासन पूर्ण उघारी। करहु दुशासन पूर्ण उघारी। अब पुनः दुर्योधन कहने लगा कि अरे मित्र कर्ण, तुमने तो बहुत अच्छी बात कह दी, हमको याद दिला दिया। ये दुशासन, इसके सब वस्त्र उतार दो और इसको पूर्ण नंगा कर दो।
मम नंगी जंघा पर लाई, देहु ताही औकात दिखाई। सुनि सबके मन अचरज आवा, पर विरोध नहीं को करि पाया, पर विरोध नहीं को करि पाया। वो दुष्ट दुर्योधन कह रहा है कि इसको पूरा नंगा कर दो, मेरी नंगी जहाँ पर लाके बिठाओ और इसको इसकी औकात दिखा दो। वो याद कर रहा उस समय जब द्रौपदी हंसी थी, वो कुंड में गिर गया था। वो प्रतिशोध उसके भरा हुआ है। उसकी ये सब बातें सुनकर सबके मन में आश्चर्य आ गया कि अरे ये दुर्योधन क्या करने जा रहा है, परंतु उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और तभी तबहि भीम गरजे अति भारी, कहे बचन दो हाथ उछारी। शपथ मोरी सुन ले संसारा, दुशासन मम बनैया हारा, दुशासन मम बनैया हारा। तभी भीम भयंकर रूप से गरज उठे। उन्होंने दोनों हाथ उठा लिए और कहने लगे कि सुन ले, मैं संपूर्ण संसार मेरी ये शपथ को सुन ले कि दुर्योधन मेरा आहार बनेगा। और ताकि दोनों भुजा मरोरी, अश्रोनित पियब शपथ यह मोरी। और दूसर शपथ मोरी यही बारा, करऊं सभा बिच आज प्रचारा। दूसर शपथ भीम गरज कर कहने लगे, इसकी दोनों भुजाओं को मड़ोड़ कर मैं उखाड़ दूंगा और इसका रक्त पीऊंगा, रक्त पीऊंगा। और दूसरी शपथ मेरी है, वो भी आज मैं सभा के बीच प्रचार कर रहा हूं कि दुर्योधन की जांघ यह मैं तोड़ब रन माही, और सिगरे कौरव भ्रात भी जीवित छाड़ बनाही। और दुर्योधन की ये जंघा जिस पर बैठाने के लिए कह रहा है, मैं इसको तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा और संपूर्ण कौरव मेरे ही हाथों मारे जाएंगे, मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भीम ने गरज कर कहा। रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुन मीरा अस बचन सुनी, मन डर पे यही बीच। सुन मीरा सब बचन, सुन मीरा अस बचन सुनी, सब डर पे यही बीच। व्यंग बचन पुनि, व्यंग बचन सम पुनि भरत, अब बोला शकुनी नीच। रविदास जी कहते हे मीरा, भीम के वचन सुनते ही सभी लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया, लेकिन फिर तभी व्यंग वचन कहता हुआ शकुनी बोल उठा, दुर्योधन यह दास तुम्हारा, दुर्योधन यह दास तुम्हारा, अस्वामी वंश बध करई प्रचारा। ये दुर्योधन ये तो तुम्हारा दास है और अपने स्वामी के वंश को नाश के प्रचार कर रहा है। और उठाऊ दुशासन काज अधूरा, उठाऊ दुशासन। शकुनी कह रहा है कि दुशासन उठो, तुम्हारा कार्य अभी अधूरा है। युवराज ने ऐसा कहा है, तुमको करना है, तुम्हारे बड़े भैया ने कहा है। दुशासन से कहने लगा कि दुर्योधन का आदेश है। अब हरसि करहु भ्राता मम पूरा। अब दुर्योधन कहने लगे, हे भ्राता मेरा कार्य अधूरा मत छोड़ो, करो। ये मेरा भीम जो मेरा है दास है। और सुनत दुशासन मन पुनि जागा,
सुनत दुशासन मन पुनि जागा, और चीर द्रौपदी खींचन लागा। अब दुशासन का मन जग गया और वो द्रौपदी के वस्त्रों को उसने पकड़ लिया, साड़ी को खींचने लगा। और निज बचाव करी सो अकुलानी, निज बचाव करी सो अकुलानी, काहे भीष्म ते भरी द्रग पानी। निज बचाव करी सो अकुलानी, काहे भीष्म ते भरी द्रग पानी। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अपना बचाव कर रही है, व्याकुल हो रही है और भीष्म से कहती है, रोकऊ ही नहीं पितामह मोरे, रोकऊ ही नहीं पितामह मोरे, बधुलाज अब हाथन तोरे, रोकऊ ही नहीं। वो पितामह भीष्म से कहने लगी, हे पितामह इनको रोको, आपके कुलवधू की लाज अब आपके हाथ में है। और दुखी भीष्म निज अंतसमाही, दुखी भीष्म निज अंतसमाही, पर न कछुक बोले इत पाही। भीष्म अंदर से बहुत दुखी हो रहे हैं, परंतु इस बीच में वो कुछ नहीं बोले। अपनी गुरु द्रोण पुकारे नारी, पुनि गुरु द्रोण पुकारे नारी, औ कौन आई करई रखवारी। पुनि गुरु द्रोण, वो गुरु द्रोणाचार्य की, आचार्य गुरु द्रोण की पुकार करती है, लेकिन कोई भी आके उसको नहीं बचाता है। और नपति पिता संबोधन लाई, नपति पिता, वो पिता कहती है राजा को, हे पिताजी मुझे बचा लो, हे पिताजी मुझे बचा लो। नपति पिता संबोधन लाई, दया भीख मांगई अकुलाई। राजा को पिता का संबोधन भी करती है और दया की भीख मांगती है व्याकुल होकर द्रौपदी, लेकिन कौन आजु सहायित, आज कोई उसका सहायक नहीं बन रहा है। लाज बचई के ही रूप, अब किस प्रकार से उसकी लज्जा बचे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसकी लज्जा किस प्रकार से बचे। आशांतिम श्याम की जागी हृदय अनूप, आशा अंतिम श्याम की जागी हृदय अनूप। उसकी अंतिम आशा जगी, श्याम सुंदर की आशा, अपने कृष्ण की आशा। जब हम किसी बहुत बड़ी विपत्ति में होते हैं और हमें भगवान की याद आती है, तो भगवान सहायता के लिए स्वयं ही आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। आज द्रौपदी बहुत व्याकुल है, अपना बचाव करती है, और कब तक वो बचाव करेगी नारी। आज भगवान की उसको याद आ रही है, वो कहने लगी अब किसी का भी सहारा नहीं है, केवल भगवान का सहारा है। रक्षा करु भगवान मम, श्याम श्याम हे श्याम, नयन मूदी सुमिरन लगी, कृष्ण कृष्ण सुचि नाम। नयन मूदी सुमिरन लगी, कृष्ण कृष्ण सुचि नाम। अब उसने अपनी संपूर्ण विपदा भगवान श्री कृष्ण से ही कह दी कि अब मेरा संसार में कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, आप ही हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण। ऐसा कहकर वो स्मरण करने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और भगवान तो द्वारिका में बैठे हुए हैं, और इधर द्रौपदी कह रही, हे द्वारिकानाथ
अब मैं आपकी शरण में हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। निज आसन पर श्री हरि आजु द्वारिका देश, और जगे योग ते बिहल मन पाई करुण संदेश। जगे योग ते बिहल मन पाई करुण संदेश। भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका देश में अपने आसन पर ध्यान लगाए हुए बैठे थे और योग में ही वो इस करुण पुकार को सुनकर विहल हो गए। एक करुणा भरे स्वर उनके कानों तक आ गए। और सुनि करुण पुकारी प्रभु गिरधारी, क्षण भर भी नहीं देर करी। निज आसन त्यागी प्रेम परागी, निज आसन त्यागी प्रेम परागी, धाये नंगे पाँव हरि। भगवान नंगे पाँव ही दौड़ पड़े और तन सूक्ष्म बनाए, ते ही थल आए जहाँ द्रौपदी दशा बिगड़ी। निज माया फेरी परम उजेरी, निज माया फेरी परम उजेरी, हाथ गही विपदा सिगरी। भगवान श्री कृष्ण जी सूक्ष्म रूप में आ गए और वहाँ पर आ गए जहाँ द्रौपदी की ये दशा हो रही थी। तो उन्होंने ऐसी अपनी माया फेर दी कि जिससे द्रौपदी की संपूर्ण विपदा उन्होंने अपने हाथ में ले ली। भगवान को ये भी स्मरण है कि जब उनका हाथ कट गया था तो द्रौपदी ने अपना पल्लू चीर के उस चीर को बांध दिया था। भगवान उसकी लाज रखना चाहते हैं। भगवान के प्रति आप जो भी समर्पित करते हैं, भगवान आपको जब उस दशा में देखता है तो भगवान आपके लिए तुरंत सूक्ष्म रूप से या किसी को सहायता के लिए निश्चित ही भगवान भेज देते हैं। अब भगवान वो दुशासन खींच रहा है और भगवान की माया देखिए। अस चीर बढ़ाई निज प्रभुताई, जाको अंतन विधि जानी। उस चीर को, साड़ी को इतना बढ़ा दिया जिसका अंत विधाता भी नहीं जानते, ब्रह्मा जी भी। अस चीर बढ़ाई निज प्रभुताई, जाको अंतन विधि जानी। खींचई दो शासन चीर सनासन, खींचई दो शासन चीर सनासन, निज हाथन बल अभिमानी। अपने बल का अभिमान रखने वाला दुशासन, वो बल का अभिमान रखने वाला बराबर खींच रहा है। बहु ढेर बनाई अंत न पाई, थकन दुशासन यति भारी। अब वो खींच रहा है, बराबर ढेर पर ढेर लगता हुआ जा रहा है। अब दुशासन को थकन आ गई, इतना बलशाली व्यक्ति थक गया है। अब अचरज सब के रे जिन द्रग हेरे, अचरज सब के रे जिन जिन हेरे, कहीं के ही विधि यस लंबी सारी। ये किस प्रकार इतनी लंबी साड़ी हो सकती है, अब सबके आश्चर्य भर रहा है। श्री हरि की माया सोई लखी पाया, जिन पर हरि ही कृपा न्यारी। अस चरित भवानी को कस जानी, कृपा करहीं जस गिरधारी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, भगवान की ऐसी ही माया है जिसको कोई नहीं जान पाता। भगवान की कृपा बहुत ही न्यारी है और जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसको कोई जान भी नहीं पाता है।
अनित दीन पुकारे आवहि न्यारे निज रचना अद्भुत फेरी। वो दीन लोगों की, दुखी लोगों की पुकार सुनकर आ जाते हैं, अपनी अद्भुत रचना कर देते हैं। अगज को उद्धारा जगत प्रचारा, गज को उद्धारा जगत प्रचारा, कबहु विलंब न करई हरि। मेरे भगवान श्री कृष्ण कभी विलंब नहीं करते हैं। उन्होंने गज का उद्धार कर दिया। वो गज को, वो मगर पकड़े हुए था, भगवान ने आके तुरंत बचाया था। असो प्रभुइत आए चीर समाए, वो चीर में ही समा गए हैं यहाँ द्रौपदी के। सो प्रभुइत आए चीर समाए, द्रुपद सुता सुमिरन खोई। अपनी हरि के द्वारा बलमद हारा, कौतुक नहीं जानी कोई इस कौतुक को नहीं जान पा रहा है। आज ये बल का घमंड हार गया भगवान के आगे। श्री हरि प्रभुताई बरनी न जाई, रक्षा अबला नारी भई। इस अबला नारी की, द्रौपदी की रक्षा कर दी भगवान ने। यह चरित महाना सुनहि सुजाना, रचना अनुपम नेह भरी। यह चरित सुजाना, यह चरित महाना सुनहि सुजाना, रचना अनुपम नेह भरी। सभी बुद्धिमान लोग इस कथा को सुनते हैं, और क्योंकि ये रचना एक अद्भुत है और व्यास जी ने हमें रचना दी है। रविदास जी मीरा से कहते हैं, सुनु मीरा धृतराष्ट्र नप, बोले करि पछिताव, कृत्य सकल अस भूल सब, सुनहु नवल प्रस्ताव। रविदास जी कह रहे हैं मीरा से कि अब ये सब जानकर राजा अपने पर पछताव कर रहे हैं, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। राजा धृतराष्ट्र जो हैं वो पछताव कर रहे हैं। मीरा से रविदास जी सुना रहे हैं प्रसंग कि अब सब लोग इस जो कुछ हुआ इसको भूल जाओ, और एक नया प्रस्ताव सुनो। राजपाट धन धान्य तिय, पुण्य पांडव के पास। राजपाट धन धान्य तिय, पुण्य पांडव के पास। और खेलहो पुण्य सरीति से, जे विधि होई न नाश। यानी पुनः खेलो, लेकिन इस तरीके से खेलना कि जिसमें नाश न हो। अब राजपाट, धन धान्य और उनकी पत्नी सब पांडवों के ही पास रहेगी, लेकिन तुमको फिर खेलना है। अब अभी जुए के लिए एक और प्रस्ताव होना है। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे। सभी को प्रणाम करता हुआ पुनः जय श्री राम।